हाय ऑल। तो कैसे हैं? हाय डियर फैमिली एंड वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आई डोंट नो, पर भी फिर भी मैं आपसे कोशिश करूँगी जिसके जो लैंग्वेज है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। और आप सब कैसे हैं? बस बढ़िया होंगे, ऐसा मैं आशा भी करती हूँ। दुआ, अपने हेल्थ का ख्याल रखना जो भी हो जाए लाइफ में, बट अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या करना? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बोथ हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए मैं हूँ, मैं आपको कोशिश करती हूँ हील करने के लिए, ठीक है, थ्रू माय वर्ड्स, थ्रू माय स्टोरी, थ्रू माय वर्क। और फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, पानी पिए और खुश रहें। आज मैं देखती हूँ आपकी क्रश रीडिंग, आपकी लव रीडिंग करती हूँ आपको। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं। ओके, सही में क्रश तो आपको बहुत याद कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप, बहुत याद कर रहे हैं आपको। माय गॉड, वाओ, आप पे स्टक है। आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है उनके साथ, क्योंकि वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं, रास्ते पे खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं कौन से गली चुनना है। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी, आपने मूव कर लिया है, मतलब इमोशनली आप मूव हो रहे हैं उनसे, ठीक है। कार्ड विजिबल है आपको? हाई प्रीस्टेस। ओके, नीचे बटम डेक में है हाई प्रीस्टेस। ओके, आपको दिख रहा है? ओके। सो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आपका बहुत, मतलब आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया होगा इस रिश्ते पे, ठीक है। तो आपका हार्वेस्ट कभी खाली नहीं जाएगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, देखो, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है, ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी, मतलब कभी कोई बोलता है कि नहीं वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, मैं उनका वेट 10 साल से कर रही हूँ। जितना लंबा वक्त हो जाता है उतना लंबा प्यार हो जाता है। किसी का वेट करने के लिए कोई नहीं कहता है, लेकिन अगर आपके दिल में वो मोहब्बत है, जो मोहब्बत मतलब जो प्यार है, जो किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, मैं तो आपको सैल्यूट करूँगी। और दूसरी बात है कि प्यार एक सबसे हायर फ्रिक्वेंसी होती है इस अर्थ में। अगर आप इस प्यार को अपने अंदर संभाल के रखे हैं विदाउट एनीथिंग, एनी ग्रीड, और आपको अनकंडीशनल आपने किसी से प्यार किया है, तो उस पर बिल्कुल मत सोचिए कि आपका ये व्यर्थ जाएगा। आप कभी ना कभी इस हार्वेस्ट, मतलब इस चीज़ को कभी ना कभी आप रिप करोगे, यानी आप फसल को बोने हो तो कभी ना कभी उसको काटोगे, ठीक है। ये बात है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे ग्रहों की स्थिति या हमारे सराउंडिंग के लोग, समाज के लोग या आपके काउंटर पार्ट, ठीक है, हर कोई यहाँ पर एक अपना रोल निभाता है। कोई कोई अपने शादी में होगा, कोई अपने बच्चों के पास होगा, अगर शादीशुदा हैं तो, कोई सिंगल हो तो अपने पेरेंट्स के दबाव में होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनके खुद की जिम्मेदारी हो सकती है, कोई जॉब करता होगा, तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब कितने सारे हो सकते हैं। और एक मतलब एक समाज, संस्कार, ये सब से भी डर होगा, तो इसी वजह से कुछ लोग ये सब चीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, प्यार एक अनकंडीशनल। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, आप जब निभा नहीं सकते तो उस दरिया में ना कूदो जहाँ पर आग होती है, ठीक है। तो ये बहुत तकलीफदायक चीज़ होती है, लेकिन फिर भी ये खाली नहीं जाएगी आपको ना, ये कभी ना कभी आपको, आप उस हार्वेस्ट को, ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है 7 ऑफ पेंटिकल, तो आप कभी ना कभी इस फल को अपने, मतलब आपने जो भी प्यार दिया है वो आपको रिटर्न मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो वो है बात। 6 ऑफ कप, आपको कोई नहीं भूला है डियर। आपके वो जो मेमोरीज थे ना, वो मेमोरी के साथ आपके पर्सन इतने जुड़े हुए हों, जब भी वो खाली वक्त बैठते हैं वो हमेशा आपको सोचते रहते हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर कालिदास का वो वाला जो आता है ना, मेघदूतम, वो वाला मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हमके पीछे क्लाउड्स हैं। जैसे कि उस टाइम पे तो कोई मैसेज और ऐसे का कोई चलन तो था नहीं, बहुत एंसेंट टाइम है, लेकिन फिर भी कालिदास ने जो कविताएं यहाँ पर लिखी थी मेघदूतम, वो अपने प्रेमिका और जो के पास क्लाउड के थ्रू मैसेजेस भेजते थे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है कि एक, मतलब उनके जो कालिदास नहीं भेजते थे, यक्ष अपने अक्षणी को भेजता था, लेकिन वो जो स्टोरी है उस कालिदास
ने उनको लिखा था, जो स्टोरी को। तो इसीलिए मैं वही चीज़ बता रही हूँ। जब भी वो आपको टेलीपैथिकली ना आपका कनेक्शन होगा, वह जब भी आपको याद करके आंसू बहाते होंगे, आपके आंखों में अपने आप ही आंसू आते होंगे। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों तकलीफ़ हो रहा है, मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही। नो, इसका मतलब है वो आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। ठीक है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यानी आपका बहुत ज़्यादा गहरा बॉन्ड है। ठीक है, मतलब कोई चाइल्डहुड का, मतलब बचपन का प्यार हो सकता है, या आपका जो प्यार है वो उस लेवल तक गया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बच्चे जैसे ही एक्ट करते हो। अंडरस्टैंड। जब एक दूसरे के साथ होते हो पूरी दुनिया से कट ऑफ, पूरे मतलब अपनी चिंताओं से मुक्ति, बस एक बच्चे की तरह हंस खिलाना, खिलखिलाना, उस तरह से। वो अभी भी आप पे स्टक है। ठीक है, वो बैठे हैं उस दो राहे पे, दो ये पे सोड़ लेके अपनी, ये उनका सोड़ का मतलब होता है उनके थॉट्स। ठीक है, और अपनी आंखों में पट्टी बांध के कि क्या चुने, किसे चुने, किस तरह से वो लौटे। शायद वो उस रास्ते में जाके बैठ चुके हैं जहाँ से वो जानते नहीं हैं कि एक को चुनते हैं तो दूसरे को पूरा कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं उस इमोशन से, उस तकलीफ़ से, ताकि उनके लाइफ में मतलब एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ज़रूरी होता है पीस को पाना। अगर आप प्यार करते हैं और ग्रिड करते हैं कि वो इंसान मेरा है, मेरा ही होके रहेगा, मेरे ही पास आएगा, डियर, उससे प्लीज़ ऐसे में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका है ही नहीं। वो तो लस्टफुल कनेक्शन हो गया। क्योंकि आप जब भी जानते हो प्यार में आप लेट गो करना सीखोगे। आप किसी को बांध नहीं सकते किसी चीज़ से। तो फिर ये सबसे ज़रूरी बात होती है, आपको समझना है कि डीप लेवल पे अपने खुद पे, खुद की स्टेबिलिटी, खुद के एनर्जी को अपने आप में एक संवारना है, आपको खुद खिलना है, तभी जाके ये करेगा। अगर ऐसा शिकायत होता है कि आपको वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, वो इसलिए कि वो इतना सोच रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो एक्चुअली 24 घंटा सोचते रहते हैं। इसी वजह से वो नहीं जान पाते हैं कि बहुत कन्फ्यूज्ड हैं अपने आप से, अपने खुद से, अपने परिवार से, हर चीज़ से कन्फ्यूजन उनको है। तो इतने कन्फ्यूजन है कि वो अपने आप को इमोशनली डिटैच कर रहे हैं। ठीक है, वो शायद मिरेकल का भी वेट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं उस इमोशन से, ताकि वो इमोशन से आगे बढ़े। ठीक है, ये आप खुद भी हो सकते हो। आपने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर लिया है, उन्होंने अभी भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये है ऐसे एनर्जी है। ओके, नैनो चक्रा सिस्टम कैरेट डेक से देखते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड आ जाता है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। एनफ कार्ड। ओके, जजमेंट, मैजिशियन, मैंने क्या कहा? ओके, जजमेंट का कार्ड है, देन मैजिशियन है, एस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपको बताया जा रहा है ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 20+, 30+ या 40+। ओके, तो यहाँ 50+ तक भी है। लेकिन आपका जो एज है ना, एस ऑफ वांड्स, इसमें इस रिश्ते में नीचे है बॉटम टेक में एस ऑफ वांड, इस रिश्ते में एक नई जान आएगी। और ये जो अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप कुछ नहीं करेंगे, ये यूनिवर्स करेगा। जो सरेंडर उन्होंने किया है, इसका ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है। अभी जैसा भी स्थिति हो, आपने देखना है कि कितना भी टाइम लगे, लेकिन एक ना एक दिन वो सब कुछ होगा जो आपको यूनिवर्स कराएगा। ये मतलब आपके हाथ में नहीं है, अंडरस्टैंड ना, उनके हाथ में है, जो भी आपके पर्सन है। तो ये जब भी होगा यूनिवर्स कराएगा। यहाँ पर 2 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 6 है, 1 है। आपके ये लाइफ पाथ नंबर आपके ये भी हो सकते हैं। इनिशियल भी मैं बता देती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है। इनिशियल MSNTYL AC, इन सब में नाम हो सकता है आपका या उनका, वो पर्सन का। ठीक है, F में किसका नाम है? F। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दी जा रही, आपको यूनिवर्स एक सोड देगा।
आपको देगा या आपके पर्सन को देगा, सारे टूल्स देगा, तभी आपको ये सक्सेस आपको दिलाएगा। ठीक है, इस टैरो डेक में एक मैजिशियन आपको कुछ दे रहा है, एक फूल को दे रहा है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपको मिलेगा, वो विश मिलेगा जो विश कम ट्रू है। लेकिन ये उनको मिलेगा जो अपने लिए डिटैच होके अपने ऊपर काम कर रहे हैं और लेट गो करना सीखे हैं। बिलीव कीजिए, जब तक यूनिवर्स नहीं भांपेगी कि आपकी एनर्जी क्या है, वो तब तक आपको ग्रांट नहीं करेगी विश। ये याद रखना। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, मैं 25 साल से वेट कर रहा हूँ, 20 साल से वेट कर रहा हूँ, भाई आप इतना, बहन आप इतना क्यों वेट कर रहे हैं? आप खुद पे तो काम नहीं कर रहे हैं। विश तभी ग्रांट होता है जब आप खुद पे काम करते हैं। ठीक है, लेट गो करना सीखते हैं। आपको यूनिवर्स, आपके कुछ सोल पर्पस होते हैं, आपको उस पर काम करना होगा, नहीं तो फिर नहीं देगी आपको गिफ्ट। ये सब काइंड, ये आपको मनी वाइज आपको स्टेबिलिटी देगी, यही रिलेशनशिप। और या आप खुद भी रिच बनेंगे, लेकिन आपको ये ओवर थिंकिंग से बचना होगा। आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लाइफ में ये जब होगा, आप खुद ही देख पाएंगी। आपका ये सिर्फ मिरर सेल्फ है। आप जो 24/7 सोच रहे हैं ना, ये कभी नहीं आएगा, कभी मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, सब कुछ करेगा। आप चाहे तो इस रिलेशनशिप का मैं एक टाइम बताती हूँ, 1 साल में भी हो सकता है। ठीक है, 1 साल में भी इस रिलेशन का जो ये हो सकता है, या 8 साल लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये 8 जो है ना, ये है शनि का नंबर होता है। जितना आप सोचेंगे उतना आपसे दूर भागेगा ये रिलेशनशिप। अगर आप 2 की एनर्जी में है, 1 में एनर्जी, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 8 साल भी लग सकते हैं। आप खुद ही तय कर लो आप कब लेट गो करना सीखेंगे और कब आप अपने ऊपर काम करेंगे। जब आप लेट गो करेंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, तभी देखेंगे ये मैजिशियन आ जाएगा आपको ये देने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ क्लेम करें इस रीडिंग को, और अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया और थैंक यू। मुझे भी माफ़ करें अगर कोई गलती होती है तो, और प्लीज़ मुझे भी अपने शेयर कीजिए, और अपने डू लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि मुझे भी बहुत हैप्पीनेस मिले। मुझे दुआ में भी याद करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।